जानकारी मांगी है, सीडीएस से जानकारी मांगी है। रक्षा मंत्री ने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वायुसेना चीफ के संपर्क में है रक्षा मंत्री, उनसे भी इस हमले को इस हादसे को लेकर के जानकारी मांगी है। सीडीएस से भी रक्षा मंत्री ने जानकारी मांगी है। एक ओर वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, दूसरी ओर रक्षा मंत्री ने इस मामले में सीडीएस और वायुसेना चीफ से जानकारी मांगी है। बड़ा हादसा हुआ है, जिस तरह से दो लड़ाकू विमान वायुसेना के टकराए हैं आपस में, और इस तरह का यह हादसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। लिहाजा इस मामले पर सबकी नजर। कृष्ण मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, जैसा कि आप बता रहे थे कि बहुत बड़ा यह हादसा है, बहुत बड़ा झटका है, रक्षा मंत्री ने इससे अपडेट मांगी है और पीएमओ को भी जानकारी दी गई है, अपडेट आ रही है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, तो इसलिए जो पूरा का पूरा जो कमांड है, हायरार्की है, उसको सबको सूचित किया गया है। रक्षा मंत्री को हादसे की जानकारी दे दी गई है, उनको डिटेल्स, जो इनिशियल डिटेल्स है वो बता दिए गए हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा एक जो सिस्टम होता है वो इस समय एक्टिव है। जांच की कार्रवाई शुरू की। अभी तो सबसे पहले तो यह है कि 3 पायलट जैसा बताए जा रहे हैं कि एक में 2 पायलट, सुखोई में 2 पायलट थे, क्योंकि वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज में कई बार 2 पायलट्स रहते हैं, और मिराज 2000 में 1 पायलट था। लेकिन अभी तक जो इनिशियल खबर आई है वो ये आई है कि 2 पायलट्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। तीसरे पायलट की क्या स्थिति है ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मेरे ख्याल से उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया होगा या किया जा रहा होगा। लेकिन 3 पायलट्स इस घटना में इन्वॉल्व थे, 2 फाइटर जेट इन्वॉल्व थे। दोनों फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के सबसे अच्छे फाइटर जेट में, फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट में, और ऐसे में अगर ये एक दुर्घटना होती है कि 2 फाइटर जेट आपस में एक दूसरे से टकरा जाए, तो ये एक बहुत ही फिक्र की बात होती है। इसीलिए रक्षा मंत्री से लेकर पीएमओ और पूरा का पूरा वायुसेना का जितना भी ऊपर का अमला है, सारे के सारे इस समय पूरी तौर पर एक्टिव हैं। रक्षा मंत्री को पूरी हादसे की जानकारी दे दी गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आखिरकार इस दुर्घटना की वजह क्या थी। इसकी जानकारी इनिशियल तो सबसे पहले जो डाटा एनालिसिस होगा उससे पता लगेगा, क्योंकि मौसम सही बताया जा रहा है। एयरक्राफ्ट की फिटनेस रिपोर्ट क्या थी वो देखी जाएगी। सबसे जो इनिशियल कार्रवाइयां होती हैं वो यही होती हैं कि देखा जाए कि आखिरकार कम्युनिकेशन क्या हुआ था, एयरक्राफ्ट फिट था कि नहीं। कुछ अपने दर्शकों के लिए कुछ हम जानकारियां दे दें। हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी। सुखोई 30 में 2 पायलट थे, जबकि मिराज 2000 में 1 पायलट था। 2 पायलट सुरक्षित हैं और तीसरे पायलट तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पायलट जब इजेक्ट करते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, सीट के साथ वो इजेक्ट करते हैं, और ऐसे में उनको अब रिकवर किया जा रहा है। 2 लोगों को ट्रेस कर लिया गया है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा हादसा है। सुखोई 30 जिसमें 2 पायलट थे, भारत का सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान गिना जाता है सुखोई 30। भारत में बहुत बड़ी तादाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है भारतीय वायुसेना की ओर से। सुखोई 30 और मिराज की टक्कर हुई है। मिराज 2000 जो कि भारत का पुराना विमान है और काफी अच्छा विमान माना जाता है, वो भी हादसे का शिकार हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं, और इस मामले में अब पता लगाया जाएगा कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्योंकि भारत के फ्रंट लाइन के 2 विमान अगर इस तरह से आपस में टकराते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। इस मामले के पीछे क्या असल वजह रही है इसकी पड़ताल की जाएगी। हमारे साथ यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। और देवनाथ साहब, बहुत बड़ा यह हादसा कहा जा सकता है, बहुत बड़ा झटका। अब क्या कुछ होगा इस हादसे को लेकर? देखिए, मैं दर्शकों को बताना, आप कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपके पास, हम लौटेंगे देवनाथ साहब। आप कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, अगर बात की जाए इस हादसे की, तो इससे कई ऐसे सवाल खड़े होंगे जिसके जवाब तलाशने होंगे आने वाले दिनों में। देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ साहब, अपनी बात पूरी करें। मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में MiG-23 पायलट था, और एक दिन किन्हीं तकनीकी वजह से मुझे भी अपने विमान से इजेक्ट करना पड़ा था। तो किसी भी दुनिया की जो एयरफोर्स होती है, अगर वो प्रोफेशनल एयरफोर्स है, तो वो हर रोज हफ्ते में 7 दिन और साल में 365 दिन ट्रेनिंग करती है। अक्सर ये ट्रेनिंग थोड़ा हाई रिस्क ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपको इस तरह से करनी पड़ती है कि अगर युद्ध हुआ
तो आपको पहले मिनट में ही, पहले 1 घंटे में ही दुश्मन के ऊपर हावी होना पड़ता है। तो ये ट्रेनिंग बहुत रियलिस्टिक होती है, इसमें हाई रिस्क मैनूवर्स भी होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि देवनाथ साहब, यहां दो विमान अपने टकरा गए हैं, सुखोई 30 जिसके ऊपर काफी गर्व किया जाता है, काफी प्रमुख विमान माना जाता है, और मिराज 2000, दो विमानों के आपस में टकराने की कोई नजीर देखते हैं? हाल फिलहाल ऐसा कुछ हादसा हुआ है क्या? देखिए, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, दो फाइटर विमान आपस में टकराएं, ऐसा कभी 10 साल में एक बार होता है। लेकिन इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान समझिए दो विमान आपस में मैनोवर कर रहे हैं, तो दोनों विमान की कीमत स्पीड उस वक्त या अगर 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर पर आवर है, और वो आपस में एक दूसरे को अपनी मिसाइल से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो आपस में एक दूसरे की तरफ 2000 किलोमीटर, 2200, 2400 किलोमीटर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में अगर पायलट थोड़ा 1 सेकेंड, आधा सेकेंड की भी मिसजजमेंट हो जाए तो विमान टकरा सकते हैं। बहुत कम होता है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ऐसे हादसे दुनिया की जितनी प्रोफेशनल एयरफोर्स हैं, जो कि सही तरीके से ट्रेनिंग करती है, जैसे कि अमेरिका की एयरफोर्स है, फ्रांस की एयरफोर्स है, इंग्लैंड की एयरफोर्स है, सब एयरफोर्सेस में ऐसे कभी कभी होते रहते हैं। बहुत ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग करने के पहले पायलट को ग्राउंड में बहुत ही थॉरो ट्रेनिंग दी जाती है। सिमुलेटर। बिल्कुल देवनाथ साहब, आपके पास लौटेंगे। कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, कोई अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। एक हादसा भरतपुर में भी हुआ है, क्या उसको लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि वो इंडियन एयरफोर्स का विमान था, या फिर ये जो हादसा हुआ है इसी का एक विमान वहां पर जाकर के गिरा है? थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है। वाकई अभी कंफ्यूजन की स्थिति, और ये सारी चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी जब भारतीय वायुसेना की तरफ से स्टेटमेंट आएगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर जेट आपस में लड़े हैं और उसके बाद क्रैश हुआ है। दोनों फाइटर जेट ने ग्वालियर एयरबेस से सुबह 9:34 पर उड़ान भरी थी। मिराज 2000 का बेस है ग्वालियर, सुखोई वहां पर एक्सरसाइज करने के लिए आया था। सुबह 9:34 पर उन्होंने टेक ऑफ किया है, और उसके बाद किसी किस्म की अब ये बाद में ही पता लगेगा कि वजह क्या थी, पर एक हादसा हुआ और उसके बाद दोनों जहाज क्रैश हो गए। सुखोई में 2 पायलट थे, मिराज 2000 में 1 पायलट था, यानी सुखोई ट्रेनर वर्जन था सुखोई। और उसके बाद दो पायलट्स को सुरक्षित बचा लिया गया है, इजेक्ट कर लिया गया है। तीसरे पायलट के बारे में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो दो पायलटों को सेफ बचाया गया है, उनको ग्वालियर के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया जा रहा है आगे के इलाज के लिए, क्योंकि इजेक्शन अपने आप में बहुत ही रिस्की प्रोसीजर होता है। बिल्कुल सीट के साथ निकलते हैं, और उसमें बताते हैं कि पायलट्स के सेहत पर भी काफी असर पड़ता है, पायलट की कमर में भी बहुत जोर का झटका लगता है। इस पर आपके पास और जानकारी के लिए लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राजस्थान के भरतपुर में भी विमान हादसा हुआ है। राजस्थान के पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर हादसा, वायुसेना का लड़ाकू विमान बताया जा रहा है। यह तस्वीर अब से थोड़ी देर में साफ होगी। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके के गांव चकनगला बीजा के पास क्रैश हुआ सेना का विमान। राजस्थान के भरतपुर में भी विमान हादसा हुआ है, जैसी खबरें आ रही हैं। दोनों इलाके आसपास सटे हुए हैं। तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी जानकारी वायुसेना की ओर से अब से थोड़ी देर में मिलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में जो हादसा हुआ है उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विमान का मलबा, आग लगी है, आसपास लोग काफी सारे नजर आ रहे हैं। हादसे के बाद विमान का मलबा यहां पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। वायुसेना का लड़ाकू विमान यह भी बताया जा रहा है। और इस मामले पर वहां प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई है, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10, सवा 10 के आसपास, नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं, उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है। बिल्कुल, तो प्रशासन की ओर से